हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को सुनाऊंगा ऐसे वो अच्छा काम जो इस धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड पर हनुमान जी के अलावा कोई और नहीं कर सकता था। जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता करने और दुष्टों का नाश करने के लिए भगवान शिव ने वानर जाति में हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। हनुमान को भगवान शिव का श्रेष्ठ अवतार कहा जाता है। जब भी श्री राम लक्ष्मण पर कोई संकट आया, हनुमान जी ने उसे अपनी बुद्धि व पराक्रम से बड़े ही आसानी तरह से उसे दूर किया। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्वयं भगवान श्री राम ने अगस्त्य मुनि से कहा कि हनुमान के पराक्रम से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की है। आज हम आपको हनुमान जी द्वारा किए गए कुछ ऐसे ही कामों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें करना किसी और के वश में नहीं था। दोस्तों, पहला वो कार्य है समुद्र लांघना। जी हाँ दोस्तों, माता सीता की खोज करते समय जब हनुमान, अंगद, जामवंत और वीर समुद्र तट पर पहुंचे तो 100 योजन विशाल समुद्र को देखकर उनका उत्साह कम हो गया था। तब अंगद ने वहां उपस्थित सभी पराक्रमी वानरों से उनके छलांग लगाने की क्षमता के बारे में पूछा। तब किसी वानर ने कहा कि वह 30 योजन तक छलांग लगा सकते हैं, तो किसी ने कहा कि वह 50 योजन तक छलांग लगा सकता है। ऋषिराज जामवंत ने कहा कि वो 90 योजन तक छलांग लगा सकते हैं। सभी की बात सुनकर अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन तक छलांग लगाकर समुद्र पार तो कर लूंगा, लेकिन लौट पाऊंगा कि नहीं, इसमें संशय है। तब जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल व पराक्रम का स्मरण कर बताया और हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को एक ही छलांग में पार कर लिया। दोस्तों, दूसरा वो कार्य है माता सीता की खोज करना। दोस्तों, समुद्र लांघने के बाद हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो लंका के द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी ने उसे परास्त कर लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने माता सीता को बहुत खोजा, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर भी हनुमान जी के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। माँ सीता के न मिलने पर हनुमान जी ने सोचा कि रावण ने कहीं उनका वध तो नहीं कर दिया। यह सोचकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन उनके मन में पुनः उत्साह का संचार जाग उठा और वे लंका के अन्य स्थानों पर माता सीता की खोज करने लगे। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा तो अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार हनुमान जी ने यह बहुत ही कठिन कार्य बड़े ही सहजता से पूरा कर दिया। दोस्तों, तीसरा है अक्षय कुमार का वध व लंका दहन। जी हाँ दोस्तों, माता सीता की खोज करने के बाद उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। ऐसा हनुमान जी ने इसलिए किया क्योंकि वो शत्रु की शक्ति का अंदाजा लगाना चाहते थे। जब रावण के सैनिक हनुमान जी को पकड़ने आए तो उन्होंने उनका भी बड़े ही आसानी के साथ वध कर दिया। इस बात की जानकारी जब रावण को लगी तो उसने सबसे पहले जम्बूमाली नामक राक्षस को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया। तब रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसका भी वध कर दिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए लंका में आग लगा दी। पराक्रमी राक्षसों से भरी लंका नगरी में जाकर माता सीता की खोज करना, वो अनेक राक्षसों का वध करना, लंका को जलाने का साहस हनुमान जी ने बड़ी ही सहजता के साथ पूरा किया था। दोस्तों, चौथा है विभीषण को अपने पक्ष में करना। जी हाँ दोस्तों, श्री रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे तभी उन्होंने किसी के मुख से भगवान श्री राम का नाम सुना। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विभीषण के पास जाकर उनका परिचय पूछा। अपना परिचय देने के बाद विभीषण ने हनुमान जी के उनका परिचय पूछा। तब हनुमान जी ने उन्हें सारी बात
सच सच बता दी। राम भक्त हनुमान को देखकर विभीषण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि क्या राक्षस जाति का होने से वो श्री राम मुझे अपनी शरण में लेंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान श्री राम अपने सभी सेवकों में प्रेम करते हैं। जब विभीषण रावण को छोड़कर श्री राम की शरण में आए तो सुग्रीव, जामवंत आदि ने भी कहा कि वो रावण का भाई है, इसलिए इस पर भरोसा करना नहीं चाहिए। उस स्थिति में हनुमान जी ने ही विभीषण का समर्थन किया। अंत में विभीषण के परामर्श से ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। दोस्तों, पांचवा है राम लक्ष्मण के लिए पहाड़ उठाकर लाना। जी हाँ दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध के दौरान रावण के पराक्रमी पुत्र इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाकर कई करोड़ों वानरों का वध कर दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से ही भगवान श्री राम व लक्ष्मण बेहोश हो गए। तब ऋषभराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत जाओ, वहां तुम्हें ऋषभ तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। इस दोनों के बीच में औषधियों का एक पर्वत दिखाई देगा, तुम उसे ले आओ। उस औषधियों का सुगंध से ही राम, लक्ष्मण व अन्य सभी वानर पुनः ही स्वस्थ हो जाएंगे। जामवंत जी के कहने पर हनुमान जी तुरंत उस पर्वत को लेने उड़ चले। रास्ते में कई तरह की मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि व पराक्रम से बल पर हनुमान उस औषधियों को वह पर्वत समेत उठा लेकर आए। उस पर्वत को औषधियों की सुगंध से ही राम, लक्ष्मण व करोड़ों वानर पुनः स्वस्थ हुए थे। दोस्तों, छठा वो कार्य है अनेकों राक्षसों का वध करना। दोस्तों, युद्ध में हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया है। इसमें धूमाक्ष, अंकपन, देमांतक, त्रिशिरा, निकुंभ आदि प्रमुख थे। हनुमान जी और रावण में भी भयंकर युद्ध हुआ था। रामायण के अनुसार हनुमान जी का थप्पड़ खाकर रावण इस तरह से काम उठा था कि जैसे भूकंप आने पर हिलने लगता है, जैसे कोई भूकंप आने पर पर्वत गनगनाने लगता है। हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां उपस्थित सभी वानर हर्षोल्लास से उछल पड़े और बोले जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।